बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल है, मुसलमान कौम जंग क्यों लड़ती है? इस्लाम एक पुरअमन दीन है जो सलामती, भाईचारे और अदल व इंसाफ की तालीम देता है। ताहम तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुसलमान कौम ने जंगें लड़ी हैं, मगर ये जंगें कभी भी जुल्म, ज्यादती या तुसी पसंदी के लिए नहीं थी। मुसलमान जंग सिर्फ इस वक्त लड़ते हैं जब इस पर जुल्म किया जाए, इसकी सरजमीन पर हमला हो या जब मजहबी आज़ादी को सलब किया जाए। कुरान मजीद में वाज़ह तौर पर फरमाया गया है कि और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत से ज़ाहिर होता है कि जिहाद सिर्फ दफा के लिए है, ना कि जारियत के लिए। मुसलमानों की जंगों की तारीख में देखा जा सकता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा सुलह को तरजीह दी। गज़वा बदर, ओहद और खंदक जैसे वाक़यात में मुसलमानों ने अपने दफा में जंगें लड़ी। सुलह हुदैबिया जैसे वाक़यात मुसलमानों की अमन पसंदी को सबूत है। आज के दौर में भी मुसलमान अक़वाम तभी जंग में शामिल होती है जब इनकी खुद मुख्तारी या दीनी अक़दार को खतरा लाहक हो। कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर खित्तों में मुसलमान अपनी आज़ादी और शनाख्त के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जैसे बाज़ औक़ात जंग की सूरत इख्तियार करना पड़ती है। लिहाजा ये कहना दुरुस्त होगा कि मुसलमान कौम की जंग का मकसद जुल्म का खात्मा, अदल का क़याम और अपनी हिफाजत होता है। इस्लाम ने कभी भी ताकत के जोर पर दीन फैलाने या ज़मीनें फतह करने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि अमन, मोहब्बत और इंसाफ ही इसका असल रूह है। फ़लस्तीन पर जो जुल्म, जबर और नस्ल कशी हो रही है, वो सिर्फ एक सियासी मसला नहीं है, बल्कि इंसानियत, इस्लाम और इंसाफ का मसला है। गजा में बच्चों, औरतों, बुजुर्गों पर बमबारी, खुराक और दुआ की बंदिश और बेगुनाहों का कत्ल और एक जुल्म अजीम है। अब सवाल ये है कि फ़लस्तीन पर जुल्म के वक्त दूसरे मुस्लिम ममालिक को क्या करना चाहिए? नंबर 1 पर है जुल्म के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना। इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करनी चाहिए। तल्लुकात ख़त्म करने की जुरात दिखानी चाहिए। जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, इन्हें अपना फैसला वापस लेना चाहिए। नंबर 2 पर अमलन मदद फराहम करना। गजा में इंसानी इमदाद भेजना, खुराक, अदवियात, पक पानी और पनाह वगैरह। फलाही अदवारों को सपोर्ट करना जो वहाँ काम कर रहे हैं। फ़लस्तीनी पनाह गाज़ीनों को पनाह देना। नंबर 3 पर है इसराइल का बाइकाट। इसराइली मसनूआत, कंपनीज और ब्रांड्स का बाइकाट आलमी सतह पर किया जाए। इन कंपनियों का भी बाइकाट किया जाए जो इसराइल की मदद करती हैं। नंबर 4 पर है बैनुल अक़वामी फोरम्स पर फ़लस्तीन का दिफा। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC आलमी अदालतों में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई जाए। इसराइल के जंगी जुराइम को आलमी अदालत में ले जाया जाए। नंबर 5 पर है उम्मते मुसलमा का इत्तेहाद। अरब ममालिक खास तौर पर अगर मुत्तहद हो जाए तो इनके पास वसाइल, पैसा और ताकत मौजूद है कि वो इसराइल पर दबाव डाल सके। इख्तलाफात बिलाकर फ़लस्तीन के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। नंबर 6 पर है अवाम की जिम्मेदारी। सिर्फ हुकूमतें नहीं, हम सब को भी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर हक बात फैलाए, फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करें, माली मदद करें जहां मुमकिन हो, हक के साथ खड़े हों, जुल्म के खिलाफ बेखौफ बोले। और आखिर पे एक हदीस ये याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई बुराई को देखे वो इसे हाथ से रोके, अगर ना रोक सके तो जुबान से रोके, और अगर ये भी ना कर सके तो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।